हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष पांडे। हमने सोचा कि क्यों ना कुछ बच्चों के लिए कुछ किया जाए। इस पर्पज से मैंने क्लास 10th की मैथ को पढ़ाने का आपको फ्री यूट्यूब में पढ़ाने का निश्चय किया है। इसमें हमारा पढ़ाने का जो तरीका ये होगा कि पहले आपको हम उस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे और कॉन्सेप्ट बताने के बाद में मैं सारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और एनसीईआरटी के बाद मुझे लगता है कि कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं उनको कराऊंगा। तो हम देर ना करते हुए, ज्यादा बातें ना करते हुए, सबसे पहले मैं रियल नंबर का कॉन्सेप्ट बताना शुरू कर रहा हूं। पहले जानेंगे, जैसा कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर, तो हमें पढ़ने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये चैप्टर रियल नंबर अगर पढ़ा रहे हैं तो रियल नंबर है क्या। और जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ये रियल नंबर है क्या, तब तक कैसे काम चलेगा। तो सबसे पहले जो हमारा जो लेक्चर का तरीका होगा, पहले लेक्चर में आपको केवल हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और दूसरे लेक्चर से हर एक्सरसाइज का एनसीईआरटी से किसी लेक्चर में एक एक्सरसाइज, किसी लेक्चर में दो एक्सरसाइज, इस तरह से एक एक दो दो करके एक्सरसाइज मैं आपको मेंटेन कराऊंगा। तो ध्यान से समझिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। हो सकता है कि अभी ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए हो सकता है कुछ वॉइस रिलेटेड या कुछ लाइट से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उसको आने वाले 3 से 4 लेक्चरों में उसको इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं रियल नंबर की, तो रियल नंबर की एक आपकी फर्स्ट डिफिनेशन की बात करेंगे कि हम फर्स्ट डिफिनेशन क्या कह सकते हैं। तो फर्स्ट डिफिनेशन कहती क्या है, समझेंगे ध्यान से। तो अगर हम रियल नंबर को डिनोट करें तो ये ध्यान रखना कि रियल नंबर है क्या। तो मैं रियल नंबर को दो तरह से जैसे क्लासिफिकेशन करूं, तो क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं हम, रेशनल नंबर, और दूसरा क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर। तो दो तरह के नंबर होते हैं। कौन कौन से मैंने बताया, रेशनल और इरेशनल, सब बताइए। तो हम दो तरह के नंबर बताए, रियल एंड रेशनल और इरेशनल। हम सबसे पहले यही बात करेंगे कि रियल नंबर है क्या। तो हम ये कह सकते हैं कि कंबाइन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ये बात तो समझ में आ गई कि भैया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर एक साथ मिला दिया जाए और जो भी कोई सेट तैयार होगा उसको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम अभी भी वहीं पर खड़ी है। हालांकि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि रेशनल नंबर क्या होगा। हाँ, ये जरूर है, क्लास 9 में भी ये पढ़ा होगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। बात करेंगे कि रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप लोग बचपन से जान रहे हैं क्या, दोज नंबर वी कैन रिप्रेजेंट in form of P upon Q where Q does not equal to 0। लेकिन मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि ये कंप्लीट डिफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है, क्लास 8 तक आपने ये डिफिनेशन पढ़ी है। लेकिन मैं यहां पर इस डिफिनेशन को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा और ये बढ़ाऊंगा, बताऊंगा क्या कि P एंड Q are co-primes, P and Q are co-primes। ये बात अभी आपको बड़ी अजीब लगेगी कि सर ने ये क्या बात बता दी, लेकिन आगे चल के जब चैप्टर की कुछ हम प्रूविंग बताएंगे तो आपको वहां पर एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि इनको मैंने co-primes क्यों कहा है। और यही रियलिटी में इसकी कंप्लीट डिफिनेशन है रेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर की डिफिनेशन की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा, ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, दोज नंबर वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड तो Q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अगर डिफिनेशन से नहीं समझ में आता है तो इरेशनल नंबर के बारे में भी हम और चर्चा करेंगे। इरेशनल नंबर के और भी कॉन्सेप्ट होंगे।
इरेशनल के बारे में 2 से 3 बातें होंगी जो हम बताएंगे कि क्या होता है। जैसे अगर हम जानना चाहें यहां पर, तो केवल मैं इसकी एक प्रॉपर्टी बताऊंगा और आज भी इरेशनल नंबर को जब कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे तो हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर हम जनरली तो जान लें कि जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता। जैसे हमने कहा कि √4 का कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है 2, तो ये बेटा क्या है रेशनल है। मैंने कहा कि √3 का √3 क्या कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। अगर नहीं निकल पाएगा तो ये कैसा नंबर है बच्चा? इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमें यही पढ़ना था कि इस चैप्टर में हमें जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर की बात करेंगे तो दोज नंबर ये कह सकते हैं कि कंबाइन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। क्लियर? सभी हमारी समझ से सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बेटा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। क्या पढ़ाने जा रहे हैं भैया? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। चलो जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है। अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, तो सबसे पहले तो हम यही जान लें कि लेम्मा क्या होता है। लेम्मा के बारे में जाने तो अगर हम लेम्मा की बात करते हैं तो बच्चा लेम्मा जान लें कि लेम्मा बेटा आपको बता दे रहे बेटा आपका क्या होता है। ए लेम्मा इज प्रूवन, समझना बात को। ए लेम्मा इज प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लेम्मा की बात करते हैं तो लेम्मा एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है। एक प्रकार से जैसे लेम्मा वो चीज है जैसे हम किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए अगर उसकी हम हेल्प लेते हैं तो उसको क्या कह देते हैं? लेम्मा। हालांकि इसका यूज नहीं, आपसे कभी ये नहीं पूछा जा रहा है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि लेम्मा होगा क्या। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि लेम्मा किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए कुछ भी अगर उस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं तो उसको क्या कह देते हैं? लेम्मा। हम सबसे पहले बात करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को हम समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं और वो एग्जांपल आप लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है। लेकिन बस बात इतनी है कि किसी ने आपको ये नहीं बताया कि ये इसको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कहते हैं। मैं आपको कुछ नया बताने वाला नहीं हूं, आपको कुछ चीजें लिखूंगा और आप लोगों को पहले से जानते हैं। बस इतना नहीं पता है कि अरे मुझे तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा आता है। मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि 2 का डिवाइड 7 में किया जाए तो 2 3 जा 6, यही तो भैया 2 का डिवाइड 7 में किया जाए तो 2 3 जा कितना होता भैया? 6। तो यहां रिमाइंडर में कितना बचेगा भैया? 1। क्या आप बताओ, आप लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं? तो डिविडेंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चा? तो आप लोग जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं? डिवाइजर। हम पूछे इसको क्या कहते हैं तो सभी को पता है कि क्या कहते हैं? क्वोशिएंट कहते हैं। हम पूछे इसको क्या कहते हैं तो आप लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो आप लोगों ने ये बचपन से पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस क्या बेटा? रिमाइंडर। ये रिमाइंडर आपने पढ़ा। तो क्या 7 इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं क्या बेटा? 2 इंटू 3 प्लस 1। बताइए ये बात क्या आप लोग पहले से नहीं जानते थे? जानते थे। बस भैया यही यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है। तो अब डेफिनेशन रूप में कैसी बात करेंगे तो थोड़ा सा चेंजमेंट है, हम समझते हैं। लेट करते हैं कि लेट 2 इंटीजर A and B। ठीक, वेयर मैंने कहा कि A इज ग्रेटर देन B। ठीक, V डिवाइडेड, समझना बात को बेटा, V डिवाइडेड बाय B। हमने V डिवाइडेड बाय B, मैंने B से डिवाइड किया। ठीक, देन
वी गेट, अगर वी गेट की बात करें तो हम मान लेते हैं कि जो बेटा आपका क्वेश्चन बचा है वो कि क्वेश्चन एज क्यू एंड रिमाइंडर आर, ये हम मान लेते हैं कि जो उसका रिमाइंडर है वो कितना बचेगा बेटा, आर बचेगा। देखिए भाई कि मतलब तो यही हुआ ना कि ए का डिवाइड किसमें किया जा रहा है, सॉरी बी का डिवाइड किसमें किया जा रहा है, ए में। तो हमने कहा कि क्वेश्चन कितना बच रहा है, तो आपने बताया कि भैया क्वेश्चन क्यों बच रहा है। हमने कहा कि भैया रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, आर बच रहा है। तो हम अगर इसकी बात करें तो बनता क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां तक कोई समस्या? अरे भैया यही क्या कहलाता है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। लेकिन दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आर की बात करूं तो यहां पर आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा करने वाला हूं। जैसे यहां पर अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 1। अगर मैं 3 से डिवाइड करता तो बताओ रिमाइंडर क्या बच सकता था, 0 बच सकता था, 1 बच सकता था, 2 बच सकता था। क्या बताइए, रिमाइंडर कभी 3 बचेगा, नहीं बचेगा। अगर मैं 4 से डिवाइड करता तो बताइए रिमाइंडर क्या क्या बचता, या तो भैया 0 बचता, या तो 1 बचता, या तो 2 बचता, या तो क्या बचता, 3 बचता। यही तो बात है। तो हमें देख क्या रहे हैं कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है हमेशा जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है उससे क्या आ रही है, कम आ रही है। तो बताओ r इज ग्रेटर देन, हम क्या कह सकते हैं बताओ, b कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। बस यही तो है, इसी को तो कहा जाता है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात आई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की, तो मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा बताया। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं यूक्लिड डिवीजन एलोगेथम। थोड़ा सा अंतर होता है, मोस्टली ये बता दिया जाता है कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और यूक्लिड डिवीजन एलोगेथम सेम थिंग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और यूक्लिड डिवीजन एलोगेथम में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, मैं उसको भी बताऊंगा आपको। देखिएगा, इसको हटा दे रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए भाई, देखो यूक्लिड डिवीजन एलोगेथम के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों ने एचसीएफ फाइंड करना सीखा बचपन में, कितने मेथड से, 2 मेथड से। और 2 मेथड से आपने जब डिवीजन यूक्लिड सॉरी 2 मेथड से आपने एचसीएफ निकालना सीखा, एक फैक्टर मेथड से और एक किससे बेटा, डिवीजन मेथड से। जैसे मैंने कहा, तो मैं अगर डिवीजन मेथड से जो भी आप एचसीएफ निकालते हैं वो जो कॉन्सेप्ट होता है उसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाएगा, यूक्लिड डिवीजन एलोगेथम। समझने का प्रयास करेंगे कैसे। जैसे मैंने कहा कि 4 और 18 का मैंने कहा एचसीएफ, तो मैंने कहा कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 4 एंड 18। मैंने ये बात कही आपसे। तो पहले तो हम जाने कि 4 और 18 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। चलिए, आपको पता है कि बेटा 4 इज ग्रेटर देन कितना बेटा, 18। तो 4 का हम डिवाइड किसमें करेंगे बेटा, 18 में करेंगे। 4 जा कितना होता है बेटा, 16। यहां कितना बचा बेटा, 2 का डिवाइड अब किसमें करेंगे बेटा, 4 में। तो 2 जा कितना होता है बेटा, 4। तो यहां पर कितना आया बेटा, 0 आया। और ये हम कब तक करते हैं बच्चा, जब तक आपको 0 ना मिल जाए। तो भैया यही तो मैं बता रहा हूं
कि जब हम 2 या 3 किसी भी नंबर का एचसीएफ डिवीजन मैट्रिक्स से निकालते हैं, कब तक निकालते हैं, जब तक जीरो ना मिल जाए। अरे भैया इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, यूक्लिड डिवीजन एलोगेथम। क्या कहा जाता है बच्चा, यूक्लिड डिवीजन एलोगेथम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब देखो बेटा इस चैप्टर में हमें आगे और क्या पढ़ना है वो हम समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी चर्चा हम करेंगे कि नंबर्स के बारे में, क्योंकि खैर अब इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है ये चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम किस नंबर को क्या कहेंगे वो अगर नहीं पता है तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, खासकर जब इस तरह पढ़ाई पाएंगे। तो सबसे पहले हम फिर से एक बार जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो बेटा केवल हम आपको समझाएंगे, ज्यादा डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखा रहे हैं यहाँ पर, ना बताऊंगा मैं। रेशनल नंबर की बात करेंगे तो दोज नंबर, मैंने कहा कि दोज नंबर वी कैन रिप्रेजेंट इन, हमने कहा लिखे ही दे रहे हैं नहीं तो प्रॉब्लम ना होता कि दोज नंबर वी कैन, मैंने पहले ही बताया वी कैन रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P upon Q, where Q does not equal to 0 is called रेशनल नंबर। और मैंने यहां पर एक चीज और ऐड कराई थी, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बात बताई थी कि P एंड Q आर को प्राइम्स। मैंने यही बात बताई थी कि P एंड Q आर क्या बताया था बेटा, को प्राइम्स बताया था, ध्यान से समझो। ठीक, इसके बाद हम आपको जानेंगे कि होल नंबर क्या होते हैं, ध्यान से समझो बेटा। होल नंबर की बात करेंगे तो बेटा होल नंबर आप लोग जानते हैं कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं लास्ट में बेटा, इनफाइनाइट तक जाते हैं। बात करेंगे बेटा नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, तो जो नेचुरल नंबर होते हैं, देखो बेटा ये सारी चीजें यूज होनी है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं नेचुरल नंबर की बात करूंगा बेटा 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। इसके बाद बेटा हम आपको पढ़ाएंगे बेटा इंटीजर। क्या पढ़ाएंगे बेटा, इंटीजर। तो इंटीजर की बात करेंगे तो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, all positive and negative numbers including with 0 is called integer। ये बात आई इंटीजर की, जैसे -5 ये डैश इनफाइनाइट तक इधर जाएगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश, ये भी कहां तक बचा जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। हम इतनी सारी चीजें हमने जाना, रेशनल नंबर जाना, रेशनल नंबर की पहली बात बताई, फिर हमने कहा कि रेशनल नंबर में और बताया P एंड Q आर जी बता दिया, होल नंबर बताया, नेचुरल नंबर बताया, इंटीजर नंबर बताया। अच्छा एक नंबर और जान लो, हालांकि हो सकता है कहीं पर यूज पड़े हो सकता है ना पड़े, लेकिन फिर भी जान लो आप, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जो कंपोजिट नंबर होते हैं बच्चा, तो मैं आपको बता दूं प्राइम नंबर का जस्ट उल्टा। तो प्राइम नंबर में केवल एग्जैक्टली बात, पहले तो प्राइम नंबर जान लो क्या होता है, फिर हम कंपोजिट नंबर आपको बताएंगे। प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर बेटा वे नंबर होते हैं, दोज नंबर, मैं बता रहा हूं बेटा क्या, दोज नंबर, मैंने क्या कहा बेटा, दोज नंबर विच ओनली टू फैक्टर्स कौन कौन से बेटा, सेल्फ और वन। और जब यही कंपोजिट नंबर क्या कह दिया जाएगा, तो कहेगा बेटा मोर देन 2 फैक्टर। कहना बेटा मोर देन 2 फैक्टर्स। तो मोर देन 2 फैक्टर की बात करेंगे तो उसको हम क्या कराएंगे बेटा, कंपोजिट। मैं पूछूं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो स्मॉलेस्ट
कंपोजिट जो नंबर होता है वो उसको भी मैं जानूंगा। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट जो नंबर होता है वो होता है बेटा 4। कितना होता है बेटा 4। देखो 4 के फैक्टर करो तो 4 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं भैया, क्या बताओ 1 नहीं होगा, होगा। क्या 2 नहीं होगा, होगा। क्या 4 नहीं होगा, होगा। तो देखो 1 और सिर्फ के अलावा एक इसका और फैक्टर निकाल आया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, कंपोजिट नंबर्स। क्लियर हो गया नहीं हो गया? आगे इस चैप्टर में हम और पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। और क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। हम बात करेंगे कि डेसिमल की बात करेंगे। तो डेसिमल की बात करेंगे, हालांकि क्लास 9 में हम लोग पढ़ कर आए होंगे, लेकिन यहां जान लेते हैं, यहां पर भी डेसिमल। तो डेसिमल की जब बात करेंगे तो डेसिमल बेटा दो तरह का होता है। समझेंगे कौन सा? तो बेटा होगा बेटा पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन, पहला बेटा टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। दो टाइप के डेसिमल आपकी होती है। हम बात करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे कि बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। चलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें तो जैसे दोज रेशनल नंबर मैंने बताई, दोज रेशनल नंबर which denominator, which factor of denominator in form of 2 की पावर m into 5 की पावर n। यानी अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर किए जाएं तो केवल क्या आना चाहिए बच्चा? 2। केवल क्या आना चाहिए? 5। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग में रखेंगे। अगर ओनली 2 एंड 5 आ रहा है तो यहां पर हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और 2 और 5 के अदरवाइज कुछ भी आ जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन। एग्जांपल समझिए, जैसे मैंने कहा 1/25, यहां ओनली क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। यहां पर 1/50 का यहां क्या आ रहा है? इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर क्या होंगे भैया बताओ? अच्छा 2 into 5 into 5, तो यहां पर केवल 2 और 5 ही तो आ रहा है, और कुछ तो नहीं आ रहा है ना। तो ये जो सारे नंबर्स कहलाएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूंगा तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो बेटा 2 की पावर m 5 की पावर के फॉर्म में नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल ये मैंने 1/3, मैंने एग्जांपल लिया 1/6। देखो भैया इसके फैक्टर करो तो 2 into 3 हुआ। 2 तो आ रहा है ठीक, लेकिन ये 3 ज्यादा आ रहा है, ये गलत कर रहा है। तो अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ रहा है, ऐसे डेसिमल को क्या कहेंगे बेटा? हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। अच्छा डेसिमल और एक चीज होती है कि हम डेसिमल को और भी दो तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। वो कौन कौन सा? एक होता है बेटा रिक्यूरिंग और एक होता है नॉन रिक्यूरिंग। तो हम जानेंगे कि बेटा रिक्यूरिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल क्या होता है। चलो खैर इसका भी मैं अभी आगे बताऊंगा, अगर इसकी नीड नहीं है मैं आगे बता दूंगा। खैर ज्यादा जितना मुझे जरूरत था मैंने उस हिसाब से बता दिया है, आगे हम बात करेंगे, देखते हैं। तो बेटा सबसे अब बात हम करेंगे कि अब इस चैप्टर में थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? और इरेशनल नंबर में ही मैं रिक्यूरिंग नॉन रिक्यूरिंग को बताने का प्रयास करता हूं। देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो ध्यान रखना इरेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या है। बहुत आसान डिफिनेशन, और वो वाला तो आप जान ही चुके हो, मैंने बताया था कि कंप्लीट स्क्वायर के अंदर रूट नहीं होना चाहिए। और एक इरेशनल नंबर और होता है, ध्यान से समझिएगा, वो क्या होता है ध्यान से समझना। अगर कोई भी इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, समझना बात को, नॉन रिपीटिंग
नॉन मैथमेटिक नॉन रिपीटिंग है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे मैंने कहा 0.01 001 0001 401, तो ये यहां पर हम देख रहे हैं कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब पॉइंट के बाद डिजिट चलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसे भी नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। एक एग्जांपल और लेंगे 0.02 0.0002 फिर 402, ऐसे करके बढ़ता रहता है। मतलब कोई भी डिजिट आपका क्या होता है बेटा, टर्मिनेट भी नहीं होता है और रिपीट भी, देखो यहाँ पर कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर 1 टाइम 0, यहाँ 2 टाइम 0, यहाँ 3 टाइम। ऐसे जैसे यहाँ पे एग्जांपल और मैंने लिया, मैंने कहा 0.02 0.002 फिर 302, इस तरह से बेटा चलता रहता है। हम इस तरह से इसको हम आगे क्या कर देते हैं बेटा, बढ़ा देते हैं। अगर हम बात करेंगे कि चैप्टर की बेसिक फंडामेंटल की बात करेंगे तो बेटा दोस्तों इस चैप्टर में रियल नंबर भी इतना ही है। हम आगे आने वाले लेक्चर में हम एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। अब बेटा जो भी मेरा फर्स्ट वीडियो है, जो भी बेटा मिस्टेक्स हो, जो भी गलतियां हो, आप लोग जो भी इसमें कुछ कमी लगे, मैं आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। और आने वाले समय में वीडियो की क्वालिटी, वीडियो के लेक्चर्स और जो समझाने का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। आप परेशान, और जो भी किसी को कोई प्रॉब्लम्स होगी आप बता दीजिए। अगर किसी अदर बुक से आप लोग भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर से लेके सब्सक्रिप्शन करेंगे तो वहां से आपको मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो दोस्तों मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे, और इस मोटिवेशन से मिलता रहेगा तो मैं आपको समय समय पर लेक्चर बनाता रहूंगा। जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है दोस्तों, तो मैं क्या करता हूं डियर स्टूडेंट कि एक्सरसाइज वाइज एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। मैंने पहले बताया कि बेटा मैं केवल सीधे एक्सरसाइज आपको करा दूंगा तो भी कोई समस्या, प्रॉब्लम, बड़ी समस्या हो जाएगी। आप कैसे करेंगे, आप क्या जानेंगे चैप्टर के बारे में? तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसका बेसिक जानेंगे कि बेसिक क्या होता है, और उसका कॉन्सेप्ट हम जब जान जाएंगे और एक्सरसाइज में हम जब सारी चीजें बता देंगे तो आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मेरा ऑब्जेक्टिव ये कतई नहीं है कि आपको सॉल्यूशन देना ना, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है उसका मतलब ये है कि सिखाना आपको। सॉल्यूशन तो आपको बुक्स में मिल जाएगा, सॉल्यूशन तो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म में वहां पर मिल जाएगा, लेकिन मेरा काम सॉल्यूशन देना नहीं है। मेरा काम है आपको मैथमेटिक्स सिखाना। तो सिखाने के लिए पहले कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत अच्छे से चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो पहला लेक्चर जरूर आप लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही इससे और अच्छे तरीके से, जैसे जैसे चैप्टर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ेगा, ये चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना ही बढ़ती जाएगी। ठीक, गुड बाय स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। आई होप आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।